जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, बिहार एसआई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जीएस, और जीएस ही आपको आपकी सिलेक्शन तक लेकर के जाएगी। बहुत सारे लोग मैं तो रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं तो रीजनिंग के बारे में बता दो, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसका भी बहुत महत्व है हमारे एग्जाम में। लेकिन उसके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे कि आपको जीएस पढ़ना कहां से है, पढ़ना कितना है। क्योंकि पढ़ना कितना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें छोड़ना कितना है, क्योंकि हम सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते। जीएस तो एक अथाह सागर है, आप सब लोगों को पता है। हम सब कुछ पढ़ करके एग्जाम में बैठ करके उसका सिलेक्शन नहीं ले सकते भाई, क्योंकि हमें ना तो रिसर्च करनी है ना पीएचडी करनी है। हमें जितना हमें एग्जाम में चाहिए हम केवल उतना पढ़ेंगे, फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे। और हाँ, इतने पढ़कर भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, ये बात आप वीडियो को देख करके अंत में खुद बोलोगे कि हाँ, कम पढ़ करके भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। बस उसकी स्ट्रेटेजी में बता रहा हूं, और किन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना ये भी बता रहा हूं। 3 से 4 दिन हो गए मुझे इसी चीज पर माथा पीटते पीटते कि आपको जीएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आपको किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना चाहिए। अभी मैं किन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट देख रहा था, ये 3-4 दिन से प्रैक्टिस सेट और शॉर्ट पेपर देख रहा था। इसमें प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे दिए हुए हैं किन पब्लिकेशन के, बिहार एसआई के लिए स्पेशली। और इसमें जो क्वेश्चन का आंसर है ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दे रखा है। इसके शॉर्ट पेपर्स भी आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पेपर्स, वो भी आप ले सकते हैं। और इनकी एक सामान्य ज्ञान की पुस्तक आती है किन पब्लिकेशन की, वो अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें टू द पॉइंट आपका दिया हुआ बिहार एसआई में बहुत कारगर है। आप उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। अब बिहार एसआई में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री उठानी है, क्योंकि हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और उठाने के बाद में पढ़ना किस तरीके से है, क्योंकि पढ़ना कैसे है ये कोई नहीं बताता है। पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़नी होगी। थ्योरी पढ़ने के बाद में, सपोज करो आपने मुगल साम्राज्य पढ़ा या फिर कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में अब हमें जरूरत होती है उसके प्रैक्टिस लगाने के लिए। तो प्रैक्टिस सेट आप यहां से ले सकते हैं, इनकी लगा सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उन क्वेश्चंस की, या फिर गूगल से ले सकते हैं। आप कहीं से भी उन प्रैक्टिस सेट को क्वेश्चन उठाओ और उनकी प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दो। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा हो चाहे, उसका प्रैक्टिस सेट लगाना बेहद जरूरी है, तभी के तभी। ऐसा नहीं हमने आज थ्योरी पढ़ ली उसके 2 दिन बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, भूल जाओगे तब तक। तभी के तभी प्रैक्टिस सेट लगाओ और जो क्वेश्चन आपको ना आता उसको लिख लो, और फिर देखो आपका वो वाला टॉपिक क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। 100% वो स्ट्रॉन्ग होगा आपका टॉपिक। उसके बाद हम उठाते हैं साइंस। साइंस को भी हम इसी तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे कि थ्योरी पढ़ी, फिर उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाए। अब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप कहीं से भी ला सकते हैं, यूट्यूब से ला सकते हैं, प्रैक्टिस सेट से ला सकते हैं, शॉर्ट पेपर से ला सकते हैं, कहीं से भी जहां से आप चाहें उस टॉपिक के पढ़े। उसके बाद ये मैं क्रम वाइज भी बता रहा हूं कि इस क्रम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आते हैं, फिर उससे कम आपके साइंस के आते हैं, फिर उससे कम आपके पॉलिटी के आते हैं। पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ना, और पॉलिटी क्योंकि सबकी फेवरेट होती है, सब पॉलिटी में अच्छा करते हैं। उसके बाद में पॉलिटी के बाद में आता है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ना, वहां उसके साथ भी वही करना। और देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी चीज है कि हमें उसको याद कैसे रखना। हम पढ़ तो लेंगे, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा लेंगे, प्रैक्टिस सेट भी लगा लेंगे, लेकिन हमें उसको याद कैसे रखना है जो हमने पढ़ा है। उसको याद रखने का एक ही तरीका है भाई, हमने पूरे हफ्ते सब कुछ पढ़ा, हफ्ते में 2 दिन रखो केवल रिवीजन के, कि हम 2 दिन केवल रिवीजन करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। हफ्ते में 2 दिन आप कोई से भी रख सकते हैं, या तो बुधवार रख लो और शनिवार रख लो, आपकी मर्जी है। या तो संडे रख लो और थर्सडे रख लो, आपकी मर्जी है, जो भी आप रखो। लेकिन उस हफ्ते 2 दिन में आपको केवल रिवीजन करना है। और कितना रिवीजन किसका करना है? जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा, जो आपने पूरे 3-4 दिन पढ़ा, उसका रिवीजन करना है। और जब तक रिवीजन ना कर लो आगे मत बढ़ना। एक टॉपिक आपने पढ़ा, अगले दिन दूसरा पढ़ा, उससे अगले दिन तीसरा पढ़ा, लेकिन चौथे दिन आपको रिवीजन बहुत जरूरी है उन तीनों टॉपिक्स का। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने आज पढ़ा तो अगले दिन फिर से रिवीजन करो, अगले दिन फिर से रिवीजन करा तो उससे अगले दिन फिर से रिवीजन करो, नहीं। 3 से 4 दिन में एक बार रिवीजन मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। वो आपको देखना है कि आपको कौन सा दिन उसको सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आपकी जीएस स्ट्रांग होगी। प्रैक्टिस लगाना बिल्कुल मत छोड़ना। एक एक क्वेश्चन को, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, उस टॉपिक के क्वेश्चन को चुन लो, चुन चुन के उनकी प्रैक्टिस लगाओ, कि सोच करके ये चलो कि एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए एग्जाम में, जो भी एग्जाम में आएगा। इस तरीके से होगी आपकी जीएस स्ट्रांग। और अगर आप ये सोच रहे हो कि बस हम पढ़ते चले गए, कोई भी बुक उठा ली, बुक उठा करके पढ़ते चले गए, तो नहीं, ऐसे नहीं होगा भाई। रिवीजन बहुत जरूरी है,
सही किताबें बहुत जरूरी है और आपकी स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। अगर आप बिना स्ट्रेटेजी के बस एक ये टॉपिक उठाया पढ़ लिया, इसके बाद ये वाला चैप्टर उठाया पढ़ लिया, आपको ये नहीं पता कि हमें छोड़ना क्या है, हमें ये नहीं पता चल पा रहा। हम लगे पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। हम बिहार स्पेशल पढ़े जा रहे हैं, बिहार स्पेशल से ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है। 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। उतना टाइम हम अगर हिस्ट्री में, पॉलिटी में, साइंस में लगाएं तो वहां ज्यादा हम गेन कर सकते हैं नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ो। ऐसा नहीं कि हम जो चीजें नहीं आती हम उस पर लगे पड़े, नहीं भाई। हमें जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में आती है, आपके लिए बता रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये भी करना चाहिए कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जरूर करो यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना तो आप ये समझो कि आप आधी तैयारी कर रहे हो। जब आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ोगे ना, सोल्ड पेपर्स जिसको बोलते हैं, आप 10 साल के, पिछले 10 साल के करो, उसमें आपको पता चलेगा। मैंने अभी 3-4 दिन की मेहनत में आपको बताया, लेकिन आप खुद इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको और भी ज्यादा इसमें से चीजें निकल के सामने आएंगी कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सामने, हमारे लिए हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, वहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसके बाद सबसे बाद में आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करना। डेली वीडियो पड़ती है यूट्यूब पर करंट अफेयर्स की, जाओ एक करंट अफेयर्स की वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ और डेली आपको करंट अफेयर्स लिखते चले जाओ। हफ्ते में 2 दिन उसका रिवीजन कर लो, आपको करंट अफेयर्स तैयार। कोई जरूरत नहीं है कहीं की किसी की पत्रिका खरीदने की, किसी की बुकलेट खरीदने की, कुछ जरूरत नहीं है। आपके साथ में यूट्यूब है और आप यूट्यूब से अच्छा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इतना करने के बाद में हमें बहुत ज्यादा किताबों की आवश्यकता नहीं है, हमें बहुत ज्यादा नोट्स की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पीडीएफ डाउनलोड करते जा रहे हैं अपने नोट्स के लिए, फिर पीडीएफ को कोई देखता भी नहीं है बाद में उनको, तो उसकी जरूरत नहीं है। जिस बुक पर आपने ट्रस्ट कर लिया, उस बुक को ट्रस्ट करके चलो, उसको आगे बढ़ते चलो, रिवीजन करते चलो, और फिर देखो सिलेक्शन क्यों नहीं होता आप सब लोगों का। बिल्कुल होगा सिलेक्शन। बस आप लोग सब लोग पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो भाई। सिलेक्शन लेना है इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सिलेक्शन इस बार मेरे नाम होना ही होना है, ऐसा सोच करके पढ़ाई करो और फिर देखो सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैथ और रीजनिंग के बारे में चीजें बताई जाएंगी, कहां से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये वाले भी बताए जाएंगे। अगर आपको ये चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, और ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, पॉलिटी में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, अगर वो चीज चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। अगली वीडियो या उससे अगली वीडियो में वो चीजें भी आपको कवर कराई जाएगी। जीएस के एक एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे आपको, कि आप इनको पढ़ लो, उसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में करते हैं तो फिर जरूर मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।